और वो व्यक्ति उसका मालिक बना हुआ बैठा है। आज आपको सोचना ये पड़ेगा कि हमें सिर्फ पैसा ही चाहिए या हमें जीवन के साधन चाहिए। पैसा सब कुछ नहीं होता लोगों। जिसके पास एक सीमा से ज्यादा पैसा आया और यदि उसने उस पैसे को सही कार्यों में नहीं लगाया तो उसकी बर्बादी हुई है। जींद का राजा उसका प्रमाण है। उसके परिवार का सबसे छोटा व्यक्ति आज जींद के पटियाला चौक पर चाय के झूठे कप धोता है, जो अपने आप को कभी शहंशाह मानता था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अपनी संतानों को अच्छा बनाएं, उनको संस्कार दें। आप लोग बहुत बड़े धर्म कर्म करते हो, ये भी मुझे पता है। नीली चादर देखी नहीं, पैसे चढ़ा देते हैं। आप लोगों को सोचना ये पड़ेगा कि आप कहाँ दान कर रहे हैं। ये बात कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हो सकता है मैं ज्यादा बोल गया हूँ, उसके लिए माफी चाहता हूँ। एक बात आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से भी झोली फैला करके भीख मांग रहा हूँ, बड़े स्वामी जी की तरफ से भी। अपने धर्म को बचाने के लिए आगे आना होगा। हम लोग मुसलमानों की बात करते हैं ना। आप लोगों ने सहारनपुर के पास जो मदरसा है उसका नाम सुना है? क्या नाम है बहन जी? देवबंद। बहन जी को सब पता है, आप लोगों को कुछ नहीं पता, आप गालियां देना जानते हो। देवबंद मदरसे में एक बार 55 लाख रुपए की ग्रांट सरकार ने दे दी। वहां के मौलवियों ने ग्रांट को वापस भिजवा दिया। हमें नहीं चाहिए सरकार की ग्रांट। क्यों? आज सरकार से ग्रांट लेंगे, कल सरकार के कहने से काम करने पड़ेंगे। जब उनसे ये पूछा गया तो लाखों रुपए का खर्च आप कैसे निकालते हो? उन्होंने बताया, हमने अपने एक एक व्यक्ति जो हमारे से जुड़े हुए हैं उनके घर में घड़ा रखा हुआ है जिसमें वो अनाज डालते हैं। हर रोज से 1 मुट्ठी डालें चाहे 2 मुट्ठी डालें, और जब इसका वार्षिक उत्सव होता है तो 10-10 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाता है। हम किसी से चंदा नहीं मांगते। मैं आप लोगों से यह आह्वान कर करके जा रहा हूँ, सन्यासी हूँ, मुझे मांगने का परमिट है, इसलिए मैं मांगने के लिए कह रहा हूँ। और हमारी माताएं इतनी उदार हैं। माँ तो माँ होती है, और माँ के बारे में तो कहा गया, माँ ओ माँ तुझे क्या दूं उपमा, और उपमा उप रह जाती है। परमात्मा के बाद जिसका सबसे बड़ा नाम है वो मातृशक्ति हमारे सामने बैठी है। आज निवेदन कर रहा हूँ मैं, आज इस चहट कला में, कल से ही जब दिन का सूरज निकलेगा आपको एक संकल्प लेकर के बैठना है। इन बड़े लोगों को फुर्सत नहीं है। ये लोग 60 रुपए की देसी शराब पी जाते हैं, कोई गुस्से वाली बात नहीं इनके लिए। आप 4 रुपए भी नहीं खर्च कर सकती। कल से कम 10 रुपए खर्च करना शुरू करना, और उसको कहाँ खर्च करोगे ये देख लीजिए। हमारी जो दादियां बैठी है ना, बड़ी बुजुर्ग महिलाएं, इनसे पूछ करके देखना, जब घर में तवा चढ़ता था सबसे पहले रोटी गाय की बनती थी कि नहीं बनती थी? आजकल बनती है? सबकी नहीं बनती। आप बड़े बुजुर्ग हो, आपकी बनती होगी, सबकी नहीं बनती। रोटी कहाँ बनेगी? या रोटी नहीं यहाँ तो ऑमलेट बनाया जाता है। सबसे पहले बच्चा स्कूल में जाता है, उसके लिए टिफिन तैयार होता है, टिफिन में ऑमलेट बनता है। ऑमलेट को गाय को डाल नहीं सकते तो रोटी कहाँ बनाओगे? पहली जो रोटी गाय की बनती थी उसकी परंपरा दोबारा शुरू करनी है। अपने घर में इस गौशाला का एक गुल्लक बनाना है। क्या बनाना है? गौशाला का गुल्लक किसी डिब्बे में रखो, किसी छोटी मटकी में रखो। जितने खुले पैसे आ जाएं, चाहे 5 रुपए आओ चाहे 100 रुपए आओ, खुला पैसा घर से वापस नहीं जाना चाहिए। उस डुलकी में, उस गुल्लक के अंदर, उस मटकी के अंदर चला जाना चाहिए। मटकी को पक्के से बंद कर लो, कहीं ऐसा ना हो जब घर वालों को पता चले कि 28 दिन हो गए हैं, भर गया होगा, और 2-3 दिन का जुगाड़ कहीं दूसरे काम का ना हो जाए। उनसे बचा करके भी रखना है अपने गुल्लक को। जब अगले साल यहाँ पे कार्यक्रम हो, गांव में ये होड़ लगनी चाहिए। जितने गुल्लकों में आपके पैसे आएंगे, मैं राजवीर फरस्टिया जी से निवेदन करूंगा, यदि गांव के इस गुल्लक से 10 लाख रुपए आए तो 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा आप भी इस गौशाला में दान करके जाएं। हमें परंपराएं डालनी पड़ेंगी। हम जा कहाँ रहे हैं? आज धर्म को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा। एक सुझाव और है, जो सक्षम हैं, जो मानते हैं कि 10 रुपए में स्वामी जी हमारा अपमान है, हम बड़े चौधरी हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं, अच्छा हो आप घर में 1 नहीं 10 गाय पालिए। और गाय सिर्फ 2 तरीके से गाय पालें। एक सेवा के लिए, जो दूध नहीं देती है पर उसको सेवा की जरूरत है, उसको अपने घर में रखिए। दूसरी को दूध के लिए रखिए। ये वो देश है जब जरूरत पड़ती है तो इस गाय का दूध ढूंढ से नहीं मिलता है। गाय का दूध पियोगे, आपसी ईर्ष्या द्वेष नहीं होगा, दूसरे के प्रति नफरत नहीं होगी, दूसरे से घृणा नहीं होगी, दूसरे को अपने बराबर का मानेंगे।
एक गाय को रखो दूध के लिए, बच्चों को गाय का दूध पिलाइए, गाय की लस्सी पिलाइए। अरे ये तो वो देश था जब इस गाय का इतना सम्मान होता था। गाय के बछड़े को बैल बना करके हम लोग चलते थे। अमावस्या के दिन उस बैल को जोड़ते नहीं थे, और उसी अमावस्या के दिन हमारी माताएं जानती हैं, दूध में रई नहीं डालती थी माताएं, दूध को जमा जमा ऐसे कैसा रखती थी। तो आज इस गाय के मान सम्मान स्वाभिमान को बचाना है। आप लोग जो मैं बात कह रहा था उसको कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक तो आपको गुल्लक आज ही बनाना है, जो मानते हैं कि धर्म की रक्षा करनी है, हमारे बच्चे अच्छे बने, संतान की हम सेवा कर, संतान हमारी सेवा करे। घर में गुल्लक बनाना है, उसको रखिए। अगली बार